हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से बॉन्ड ऑर्डर टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे कई बार जेईई मेंस और नेट में इस पे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे गए हैं। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर होता है क्या? एक्चुअल में बॉन्ड ऑर्डर है क्या है? किसी भी मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स। जैसे हम बात करते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में हमें पता है O डबल बॉन्ड O, ये हमें जनरली पता है, तो हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 है। इसी तरह से हम बात करते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में हमको पता है दो नाइट्रोजन एटम्स एक दूसरे से ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 आया, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 आया, ये हमने कैसे आइडेंटिफाई किया? ठीक है, तो इसके लिए थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो उसके थ्रू अगर हम जाएंगे और एग्जाम में हम उसके थ्रू कैलकुलेट करेंगे तो हमें काफी टाइम एक्सपेंस होगा, काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। क्यों? क्योंकि उसमें हमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई 2 करना होगा, तो उसके लिए पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर डायग्राम हमको क्या होगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो मैं आपके सामने एक सिंपल सुपर ट्रिक लेकर आया हूं जिसके द्वारा हम कितने मॉलिक्यूल्स हो उसके अंदर उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें सिर्फ 2 फॉर्मूले पे ध्यान रखना है। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस p ऑर्बिटल। वैलेंस p ऑर्बिटल का मतलब क्या होगा बच्चों? कोई भी एटम है, जैसे मैं बात करूंगा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p3। तो हम बोल सकते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन एटम पर p इलेक्ट्रॉन से 3। ठीक है, इसी तरह से दूसरा जो एटम है उसके ऊपर भी नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 3। ठीक है, तो मैं वही कहना चाह रहा हूं बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस p ऑर्बिटल। तो जैसे मैंने लिया, वापस मैं आपको बोर्ड पे बता देता हूं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हुआ 7। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p3, तो यहां पर दिस इज वैलेंशियल। तो एक नाइट्रोजन एटम में 3 p इलेक्ट्रॉन है और दूसरा जो नाइट्रोजन एटम है उसमें भी 3 p इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 से अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3, और हमको पता है नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3। ठीक है, इसी तरह से मैं एक एग्जांपल और डिस्कस करता हूं NO+। ये क्वेश्चन कई बार जेईई मेंस और नीट में आया हुआ है। अगर हमें पूछा जाए NO+ का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो हमें पता है यहां पर नाइट्रोजन का p इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 3 प्लस ऑक्सीजन शेल में p इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे सब शेल में 1s2 2s2 2p4, तो वहां पर p इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बच्चों 4। चूंकि प्लस साइन है इसका मतलब यह है कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या है कम है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन क्या है निकल चुका है, तो हम बोल कर देंगे इसको -1 डिवाइडेड 2। समझ में आया? 3 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन की p शेल से, p सब शेल से, 4 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन की p सब शेल से, और -1 क्यों किया हमने? क्योंकि यहां पर +1 है और डिवाइडेड बाई 2 अकॉर्डिंग टू एबो फॉर्मूला। तो यहां बॉन्ड ऑर्डर हो गया NO+ का 3। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है हमेशा बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर होता है। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूल का, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी उतनी ज्यादा होगी। तो हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाता है कि बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्या होगा, तो हम फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर और देन उसके बाद हम उसको उसी सीक्वेंस में बॉन्ड स्ट्रेंथ की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा नेक्स्ट फॉर्मूला और मैंने नीचे लिखा हुआ है, आप उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि मान लो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज बहुत ज्यादा है, मान लो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस p ऑर्बिटल्स अगर मोर देन 6 है, मैंने लिखा इफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
इन वैलेंस p ऑर्बिटल इज मोर देन 6 देन बॉन्ड ऑर्डर शुड बी कैलकुलेट। अगर वैलेंस शेल के p इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 6 से ज्यादा है, जैसे 7, 8, 9, 10, 11 या 12, उस केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपको सिंपल सा ये है, जो टोटल नंबर्स मिलेगा हमको 6 से जो ज्यादा होगा उसको हमको 12 से क्या कर देना है? माइनस कर देना है। समझ में आया? अगर टोटल वैल्यू 6 से ज्यादा है p इलेक्ट्रॉन्स की मॉलिक्यूल्स के अंदर, उस केस में जो वैल्यू हमको मिलेगी उसको 12 से हमको माइनस कर देना। सपोज 7 आता है या 8 आता है तो 12 माइनस 8 डिवाइडेड 2, 9 आता है 12 माइनस 9 डिवाइडेड 2। ठीक है, एग्जांपल्स देख लेते हैं। जिसे हमने लिया O2, ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। O2 तो हमको पता है O2 में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन एटम में p इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 4, और दूसरे में भी कितने होंगे? 4। तो टोटल कितना हुआ बच्चों? 8। टोटल कितना हुआ? 8 हुआ। अब 8 हुआ तो 6 से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे? 12 माइनस 8 डिवाइडेड 2, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया। और हमको पता है ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 ये आ गया। अगर सपोज मैं करता हूं O2 प्लस पे कैलकुलेट करना है हमको, इसके लिए कैलकुलेट करना है O2 प्लस पे कैलकुलेट करना है। अगर हमको O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस 4, चूंकि एक प्लस चार्ज है तो हम इसको क्या कर देंगे? माइनस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? और हम इसको क्या कर देंगे? डिवाइडेड 2। तो 4 प्लस 8 माइनस 1 कितना हो गया? 7/2, यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3.5। ठीक है, तो O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया बच्चों? 3.5। चलिए हम इसी तरह से फ्लोरीन का कैलकुलेट करते हैं, F2 का। ये लिया मैंने F2। F2 में p इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? F2 का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। 1s2 2s2 2p5। ठीक है, 1s2 2s2 2p5, यानी कि 5 प्लस 5, समझ में आ रहा है? डिवाइडेड 2 और माइनस 5 प्लस 5 तो कितना हो गया? मोर देन 6, तो कितना हो गया? 10। तो हम क्या करेंगे? 12 माइनस 10 डिवाइडेड 2, तो ये आ जाएगा 1। और हमको पता है फ्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है बच्चों? 1। ठीक है, इसी तरह से हम कर सकते हैं कोई भी इनर्ट गैसेस का ले लीजिए, और हमको पता है इनर्ट गैसेस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 0, है ना? तो ले लिया, सपोज हमने ले लिया नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 10। इसको भी ऐसे लिख सकता हूं, यानी कि p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, तो हो जाएगा 6 प्लस 6। ठीक है, तो टोटल कितना हो रहा है? 12। तो हम क्या करेंगे? 12 माइनस 12 डिवाइडेड 2, 0। और हमको पता है जो भी इनर्ट गैसेस है उनका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 0। ठीक है बच्चों, तो मैं एक बार वो ब्रीफ कर देता हूं आपको। सिंपल वे में किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। उसके जो मॉलिक्यूल्स में जितने p इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल वाले, उनको ऐड करना है, डिवाइडेड 2 करना है। अगर ये वैल्यू मोर देन 6 है तो 12 माइनस और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो लिखना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है। ठीक है बच्चों, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। नए वीडियोस इस तरह से मैं डे बाय डे आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। थैंक